ओके बेटा, हम लोग पहुंचे लेजर एंड पोस्टिंग में। लेजर एंड पोस्टिंग में आज हम लोग करेंगे टाइप 3। हमारा टॉपिक चल रहा था लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। तो जब हम लोग लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें टाइप 1 फ्रॉम सिंपल जर्नल एंट्री, टाइप 2 फ्रॉम कंबाइंड जर्नल एंट्री, ये दो हो गए हमारे। अभी टाइप 3 लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग एंट्री। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इजी होता है बट थोड़ा लेंदी होता है। लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग एंट्री। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये डेट 1 क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है commenced or started a new business with the following assets and liabilities. Commenced or started a new business with the following assets and liabilities. इसमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 70,000, कैश 60,000, फर्नीचर 50,000, बैंक बैलेंस 40,000, क्रेडिटर्स 20,000। अब आपको अगर ओपनिंग एंट्री आपको करने आती हो तो ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, जितने भी सारे हमारे एसेट्स होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितनी भी हमारी सारी लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होती है, और जितना भी डिफरेंस होता है क्रेडिट साइड पे उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मतलब एसेट्स को हम डेबिट कर दें, लायबिलिटीज को हम क्रेडिट कर दें, और जितना भी डिफरेंस होता है क्रेडिट साइड पे उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यहाँ से लेकर हमारा आंसर शुरू होगा। आंसर में स्टेप 1 ऑब्वियसली पहले जर्नल एंट्री होगी, फिर ही लेजर एंड पोस्टिंग होगा। तो हम लोग स्टेप 1 से शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री आपको आनी चाहिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट होगा, कैश हमारा एसेट है तो डेबिट होगा, फर्नीचर हमारा एसेट है तो डेबिट होगा, बैंक बैलेंस भी एसेट है तो डेबिट होगा, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है तो ये क्रेडिट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 70,000। अब हम आंसर में जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 70,000, कैश अकाउंट डेबिट 60,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। ये चारों एसेट से ये चारों डेबिट हो गए। क्रेडिटर्स 20,000 क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। फिर जितना भी डिफरेंस होगा डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, जितना भी डिफरेंस होगा डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेज पे पहले डेबिट का टोटल कर लेता हूँ कि डेबिट का टोटल कितना है। 70 और 60 1,30,000, 130 और 50 180, 180 और 40 220। तो डेबिट का जो टोटल है वो है 2,20,000। अब क्रेडिट में एक ही अमाउंट है 20,000, क्रेडिट में एक ही अमाउंट है क्रेडिटर्स, और इसका टोटल है 20,000। ये क्रेडिट का टोटल है हमारा 20,000, ठीक है। अब डेबिट का टोटल है 2,20,000 और क्रेडिट का टोटल है 20,000। इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 2,20,000 माइनस 20,000। तो अगर हम लोग 2,20,000 माइनस 20,000 करें तो हमारा डिफरेंस आएगा 2 लाख। ये जो डिफरेंस आया हमारा 2 लाख, ये हमारा कैपिटल है। ये 2 लाख रुपीज हमारा कैपिटल है। इसको यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख, जो डेबिट माइनस क्रेडिट डिफरेंस आया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नरेशन में, बीइंग न्यू बिजनेस commenced with various assets and liabilities। ये हमारी नरेशन भी हो गई। फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक सिंगल लाइन, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। जर्नल एंट्री तक तो आपको आना ही चाहिए। अब हम लोग करेंगे लेजर एंड पोस्टिंग। लेजर एंड पोस्टिंग में मैं ये 6 अकाउंट्स बनाऊंगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब का मैं एक एक अकाउंट बनाऊंगा। और एज अ स्टूडेंट आप लोगों को एक पेज पे 2 ही अकाउंट बनाने चाहिए। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक पेज पे एक ही अकाउंट बनता है, बट एज अ स्टूडेंट आपको एक पेज पे 2 ही अकाउंट बनाने चाहिए, ज्यादा नहीं बनाने चाहिए। मैक्सिमम 3, 2 या 3 अकाउंट ही आपको बनाने चाहिए। तो ये मैं कुछ रूल साइड में लिख देता हूं। ड्रॉ ओनली 2 or 3 accounts on each page। मतलब किसी भी पेज पे 3 से ज्यादा अकाउंट नहीं बना, मैक्सिमम 3। ये रूल्स आप लोग बाद में तैयारी वाले पेज में लिख देना बाद में। अब मैं ये 6 अकाउंट्स बनाऊंगा। एक मिनट, ओके। अब मैं इन सब की पोस्टिंग शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले ये 6 अकाउंट बना लूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, बैंक, क्रेडिटर्स, कैपिटल,
ये मैं लाइन वाइज 6 अकाउंट बना लूंगा और आपकी नोटबुक में एक पेज पे 2 या 3, ज्यादा नहीं। ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया, ये कैश अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट बनाया। इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करने में आपको बहुत देर लगेगी। आप लोगों को एक एक अकाउंट में 8-8 कॉलम में पेंसिल और स्केल से लाइन बनानी है, उसमें आपको बहुत देर लगेगी, मेरे को मालूम है। आंसर एक्चुअली छोटा है, ये लाइन फाइंस और फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बट करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, लाइंस बनानी पड़ेगी अच्छी तरह। अब ये 6 अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं? सिंपल है, डेबिट वाले डेबिट करते जाओ, क्रेडिट वाले क्रेडिट करते जाओ। कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग फिलहाल नहीं करना, मैं सिखाऊंगा उसके बाद करना। बाकी सारे जो एसेट्स हैं उनको डेबिट करते जाएंगे, जो लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करते जाएंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 डेबिट हुआ, तो मैं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा और मैं 70,000 डेबिट करूंगा। जर्नल एंट्री में भी डेबिट है, मैं भी डेबिट करूंगा। यहाँ पे डेट में लिखूंगा 1 और पर्टिकुलर्स में लिखूंगा मैं टू कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट मतलब ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारा एसेट है, और आपको मालूम है कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। हमने मॉडर्न अप्रोच में किया है कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, इसमें डेबिट साइड पे आएगा टू कैपिटल 70,000 हो गया। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दूसरा एसेट है कैश। कैश 60,000 डेबिट हुआ, ये भी हमारा एसेट है, तो मैं कैश अकाउंट में जाके 60,000 रुपीज डेबिट साइड पे लिखूंगा। कैश अकाउंट में जाके 60,000 डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट 60,000 डेबिट साइड, और डेट में मैं लिखूंगा 1 और पर्टिकुलर्स में लिखूंगा मैं टू कैपिटल अकाउंट। डेट में 1, पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश भी हमारा एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसको भी मैंने डेबिट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेबिट किया, कैश को भी डेबिट किया। दोनों में लिखा टू कैपिटल, दोनों में लिखा डेट 1। सारे एसेट्स को इसी तरीके से सॉल्व करना। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा डेबिट हुआ 50,000, फर्नीचर को भी मैं सेम ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ये भी हमारा एसेट है। अब लास्ट में थोड़ा टिपिकल आएगा, ध्यान रखना। फर्नीचर 50,000 था, तो मैं फर्नीचर को भी डेबिट करूंगा 50,000, क्योंकि ये हमारा एसेट है। डेट में मैं लिखूंगा 1 और पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट। और फर्नीचर में मैं लिखूंगा ब्रैकेट में एसेट, ये भी एसेट है, ये भी डेबिट हो गया। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री में बैंक, बैंक भी हमारा एसेट है 40,000, ये भी डेबिट होगा, बैंक 40,000, तो मैं एक बैंक अकाउंट बनाऊंगा। इसमें डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट में 40,000, ये भी हमारा एसेट है, ये भी डेबिट हो जाएगा। अब इसमें मैं डेट में लिखूंगा 1 और पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल, मतलब सब में टू कैपिटल, चारों एसेट्स मैंने डेबिट कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया, सब में डेट लिखी 1, सब में पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल। अब एक हमारी लायबिलिटी है, इन 4 एसेट्स के बाद हमारी जर्नल एंट्री में एक लायबिलिटी है टू क्रेडिटर्स 20,000, तो मैं क्रेडिटर्स को करूंगा क्रेडिट, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा क्रेडिटर्स अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 20,000। सुनना ध्यान से, अभी थोड़ा हार्ड होते जाएगा। मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, ये क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 20,000, डेट में लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैपिटल। सुनना ध्यान से, अब थोड़ा हार्ड होते जाएगा। बाय कैपिटल अकाउंट, पहले चारों एसेट्स थे, चारों एसेट्स में डेबिट साइड पे लिखा टू कैपिटल। अब एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्रेडिट साइड पे लिखा बाय कैपिटल। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट। हो गया इतना? अच्छा, अब लास्ट नाम है क्वेश्चन में लास्ट नाम है टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब ये जो टू कैपिटल अकाउंट है 2 लाख, इस 2 लाख रुपीस की डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होगी। ये 2 लाख रुपीस की डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं होगी। डायरेक्टली 2 लाख रुपीस हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। ये 2 लाख रुपीस डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। हाँ, इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो 2 लाख रुपीस आ जाएगा, बट डायरेक्टली मैं 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस मैं डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखूंगा। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, पहले एक छोटा सा रिकैप। लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट किया 70,000, कैश में डेबिट किया 60,000, फर्नीचर में डेबिट किया 50,000, बैंक में डेबिट किया 40,000। देखो ये 70,000 डेबिट, ये 60,000 डेबिट, ये 50,000 डेबिट, ये 40,000 डेबिट, ठीक है। और क्रेडिटर्स में हमने क्रेडिट किया था 20,000, मतलब सारे एसेट्स को किया डेबिट, सारे एसेट्स को किया डेबिट, सारी लायबिलिटीज को किया क्रेडिट। अब इसके नीचे हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, सारी अमाउंट्स को रिवर्स कर देना है। जो ऊपर 4 अमाउंट हमने डेबिट किए वो चारों अमाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और जो ऊपर हमने एक अमाउंट 20,000 क्रेडिट की है वो 20,000 यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मतलब सबको उल्टा कर दो, पांचों अमाउंट्स को उल्टा कर दो। जो 4 अमाउंट पहले डेबिट हुई थी उनको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और जो एक अमाउंट पहले क्रेडिट हुई थी उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। देखना मैं लिख के बता दूं, ये डेट 1, डेट 1, डेट 1, डेट 1। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले हुआ था 70,000 डेबिट, पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में 70,000 डेबिट हुआ था। इस 70,000 का दूसरा इफेक्ट, इस 70,000 का दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 70,000, और उसमें लिखूंगा क्या मैं, बाय कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम है डेबिट साइड पे सब में 2 आता है और क्रेडिट साइड पे सब में बाय आता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ डेबिट 70,000, लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ डेबिट 70,000, कैपिटल अकाउंट में हो गया क्रेडिट 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट हुआ 70,000, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 70,000। आगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है कैश 60,000। सेकंड वाला अकाउंट ये रहा, कैश 60,000। तो कैश में हुआ 60,000 डेबिट, तो कैपिटल में हो जाएगा 60,000 क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा 60,000 क्रेडिट। ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे 60,000 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। 2 अकाउंट हो गए। अब तीसरा नाम था फर्नीचर। फर्नीचर में हुआ था 50,000 डेबिट, तो कैपिटल में हो जाएगा 50,000 क्रेडिट। फर्नीचर में 50,000 डेबिट, तो कैपिटल में 50,000 क्रेडिट। अब मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे 50,000 लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट। चौथा एसेट कौन सा था, बैंक अकाउंट। चौथा एसेट था बैंक। बैंक में हुआ 40,000 डेबिट, तो कैपिटल में हो जाएगा 40,000 क्रेडिट, कैपिटल में 40,000 क्रेडिट। क्या लिखूंगा मैं इसको, बाय बैंक अकाउंट 40,000। तो ऊपर चारों एसेट्स डेबिट हुए, कैपिटल अकाउंट में चारों एसेट्स क्रेडिट हो गए। मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपकी जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब एक नाम रह गया क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स ये रहा। अब क्रेडिटर्स पहले हुआ था क्रेडिट 20,000, तो अभी इसको हम लोग दूसरा इफेक्ट करेंगे। पहले 20,000 हुआ था क्रेडिट, तो अभी हम लोग 20,000 कर देंगे डेबिट, कैपिटल अकाउंट में 20,000 कर देंगे डेबिट, और यहाँ पे डेट में लिखेंगे 1 और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे 2, क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। सिंपल है। पहले चारों एसेट्स डेबिट हुए, तो चारों एसेट के अकाउंट में डेबिट किया तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया। फिर क्रेडिटर्स को 20,000 क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया था, 20,000 को क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया। अब मैंने आपको बोला था, याद करो, जर्नल एंट्री में कैपिटल था 2 लाख। मैंने आपको बोला था डायरेक्टली 2 लाख रुपीज हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली 2 लाख हम लोग कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंस निकालो तो 70 और 60 और 50 और 40 इन चारों का टोटल होता है 2,20,000। क्रेडिट का टोटल होता है 2,20,000 और डेबिट का टोटल है 20,000। तो अगर आप क्रेडिट के टोटल में से 2,20,000 में से डेबिट का टोटल 20,000 माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिफरेंस है वो 2 लाख आ जाएगा। मतलब 2 लाख रुपीस कहीं पे लिखना नहीं है। जो जर्नल एंट्री में टू कैपिटल लिखा हुआ है 2 लाख, वो 2 लाख डायरेक्टली कहीं पे लिखना नहीं है। पर आप अगर कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालोगे तो 2 लाख डिफरेंस आ जाएगा। डन। इसको बोलते हैं लेजर एंड पोस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग एंट्री। एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ।
यहां से हमारा टॉपिक शुरू हुआ। ये क्वेश्चन, ये आंसर में स्टेप 1 जर्नल एंट्री, ये हमारा स्टेप 2 लेजर एंड पोस्टिंग। इसमें 6 अकाउंट, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लिखते रहो। लिखते रहो बेटा। बेटा एक छोटी सी गलती है लेजर एंड पोस्टिंग में। लेजर एंड पोस्टिंग में यहाँ पे एक छोटी सी गलती है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में कभी भी बाय कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कैपिटल के अंदर कभी कैपिटल नहीं आता है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब सही है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा था टू कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग में लिखा था टू कैपिटल, तो कैपिटल में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो ये मेरे टाइपिंग एरर था, यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, बाकी तब सही है। लिखो बेटा, लिखते रहो।